अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ साथ हसन मंडो का अफसाना दो कौमें, इसका एक एनालिसिस आप लोगों की खिदमत में पेश करने वाला हूँ। तो आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें, और इसके साथ साथ अगर हाँ आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो चलो चलते हैं अफसाना की तरफ। दो कौमें अफसाना साद हसन मंडो के यानी मजहबी मौज़ूआत पर लिखे गए अफसानों में सबसे अहम और बेहतरीन अफसाना है। इस अफ़साने के बुनियादी तौर पर वैसे तो बहुत ज़्यादा किरदार हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इसके मेन दो किरदार हैं। एक शारदा है, दूसरा मुख्तार है। शारदा एक हिंदू लड़की है और मुख्तार एक मुसलमान लड़का है। दोनों का एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत का रिश्ता बन जाता है। शुरू में ये दोनों सोचते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, शारदा हिंदू है। शारदा ये सोचती है कि मैं हिंदू और वो मुसलमान है। लेकिन इसके बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और वो इसको आगे लेकर चले जाते हैं। प्यार मोहब्बत की यही सिलसिला, यही कहानी चल रही थी कि मुमताज़ यानी मुख्तार को ये महसूस होने लगा कि मुझे शारदा से शादी कर लेनी चाहिए। तो मैं शादी किस तरह करूँगा, ये तो एक हिंदू लड़की है। तो वो इस तरह प्लान बना लेते हैं कि कराची के में उनके वालिद साहब किसी कारोबार के सिलसिले में वहाँ पर रह रहे थे। तो वो अपने बाप को ये बताते हैं कि इस तरह मैं एक लड़की को, अगर वो मुसलमान नहीं होती और घर वाले इनको इजाज़त नहीं देते, तो मैं इनको भगा या यानी यानी वहाँ से उठाकर यहाँ पर लेके आओ और मैं इनको मुसलमान करूँ और मैं इनसे शादी कर लूँगा। तो वो इसी चक्कर के सिलसिले में यहाँ पर उन्होंने कराची का विज़िट किया, यानी सैर किया, और अपना जो जो यानी इनका जो मनसूबाबंदी थी इनकी जो है इसको यानी जो मनसूबाबंदी वो बनाना चाहते थे, इसको अपनी तरीके से जो है हैंडल किया। फिर यहाँ पर जब आए तो शारदा 2-3-4 दिन से मुमताज़ नहीं था। तो शारदा इनसे बहुत खफा थी और इनको कहने लगी कि आप इतने दिन किधर गए थे और मुझसे पूछे बगैर गए थे। तो मुमताज़ मुख्तार इनको कहता है कि नहीं, आपकी बात ठीक है, मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन आप यकीन मानिए मैं जो आपको सुनाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वो बात ये है कि मैंने यानी शादी का बंदोबस्त कर लिया है, और आप इस तरह करेंगे कि आप अपने घर वालों से पहले तो पूछ लें कि आप मुझसे प्यार और मोहब्बत करती है और हम दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। और अगर वो आपके साथ राज़ी नहीं हो जाते तो फिर हम इस तरह कर लेते हैं कि कराची में मेरे वालिद साहब ने सारा इंतज़ाम किया हुआ है, हम वहाँ पर शादी कर लेंगे और खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन शारदा इनको कहती है कि आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मैं इस तरह नहीं कर सकता अगर मेरे घर वाले नहीं मान जाते। तो इसी दौरान मुमताज़ इनको कहता है कि देखें, हिंदू भी कोई मज़हब है। यानी मुख्तार इनको कहता है कि हिंदू भी कोई मज़हब है, गाय का पेशाब पीते हैं। तो जब शारदा ने इन अल्फाज को सुना तो इनकी जो मोहब्बत थी वो नफ़रत में बदल गई, और वो इस तरह नफ़रत में बदल गई। मुमताज़ को वो कहने लगी कि नहीं, मैं आपके साथ भागने वाला नहीं हूँ, और ना आपके साथ, अगर घर वाले मेरे साथ राज़ी नहीं होते तो फिर मैं आपके साथ जो है ना शादी नहीं करूँगा। तो मुमताज़ ने इनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन शारदा ने इनको बताया कि देखिए, आप मुसलमान जो है ना बहुत अच्छे हैं, जाए जिधर भी जाते हो, हम जो है ना हम आ, गाय की जो पेशाब है वो पीते हैं और हमारा मज़हब भी अच्छा नहीं है। और अगर आप मुझसे ये कहते कि आप मैं मुसलमान हो गया हूँ तो आप हिंदू क्यों नहीं होते। और इसी तरह मुख्तार जो है वो इनके घर से निकल गए और शारदा अपनी घर चली गई। तो मंटो बुनियादी तौर पर इस अफसाने में हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मोहब्बत और मज़हब का मुकाबला आपस में आ जाता है। लेकिन मज़हब जो है ना, ये मोहब्बत के ऊपर भारी होता है। और मंटो यहाँ पर बुनियादी तौर पर ये बताने की कोशिश करते हैं कि चाहे किसी का मज़हब जो भी हो, आप इनकी मज़हब आपको इनकी मज़हब की बुराई बयान नहीं कर देना चाहिए। और इस अफसाने के खुलासे भी से हमें ये महसूस होता है, हमें ये मालूम होता है, जब हम इनको पढ़ लेते हैं सारे अफसाने को, तो हमें ये सबक मिलता है कि हमें एक दूसरे के मज़हब का एहतराम कर लेना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर मुख्तार शारदा को इस अंदाज से बुला लेते कि देखिए, इस्लाम एक अच्छा मज़हब है, अमन पसंद मज़हब है, और वो अपनी मज़हब की जो है यानी अच्छाइयाँ हैं वो शारदा को बयान करती, तो हो सकता था कि शारदा मुसलमान हो जाती और इनके साथ शादी कर लेती। लेकिन मुख्तार ने इस तरह नहीं किया, मुख्तार ने उल्टा हिंदू मज़हब का बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो शारदा को वो बहुत बुरा लगा,
اور ان کو کہا کہ آپ مسلمان بہت اچھے ہیں اور ہم ہندو بہت برے ہیں، یعنی گائے کا پیشاب بھی پیتے ہیں، تو آپ اپنا کام کریں اور میں اپنا کام کروں گا۔ تو بنیادی طور پر ہم یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کر لینا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، والسلام۔